Hello dear students, I welcome you all in my YouTube channel. Today in this section, we will learn how to calculate the mean deviation for the continuous series of grouped data. Now, the procedure for the calculation of mean deviation for continuous series of group data. The first step is calculate mean or median for the given data. Then take the deviation D of the items from means or median, ignoring the signs of positive and negatives. In third step, mean deviation are taken from the mid values of each class interval. Then multiply the deviation by their respective frequencies and obtain the total sigma FD. Finally, divide the sigma FD by the total number of observations, that is sigma F. Now the formula which is used to calculate the mean deviation for the continuous series of group data is mean deviation equal to sigma FD upon sigma F, where sigma F equal to n or the total number of items or frequencies in the series, whereas the D equal to deviation from the mean or medians. Now we will learn how to calculate the mean deviation for the continuous series of group data with the help of this question. The question is calculate mean deviation from the mean for the following data set. First of all, we will draw a table to solve this question. तो इस तरह से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और इस टेबल में हम 6 कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6. अब हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल. अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को लिखेंगे और क्लास इंटरवल क्वेश्चन में देखते हैं जो मार्क्स है हमारे, ये दिस इज द क्लास इंटरवल एंड वी विल राइट दिस क्लास इंटरवल इनटू दिस कॉलम 0 to 10, then 10 to 20 and so on. Now in next column we will write the caption mid value which is denoted by x. अब हम क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल्स से मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो क्लास बाउंड्रीज है हमारी उसकी लोअर और अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और फिर हमें मिड वैल्यू प्राप्त होती है. तो हियर 0 plus 10 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 एंड हियर 10 plus 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15 एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमने क्लास इंटरवल से मिड वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. अब हम नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं कैप्शन फ्रीक्वेंसी which is denoted by small f. अब हम इस कॉलम में फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे और यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसीज क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर द फ्रीक्वेंसी एंड वी विल राइट दीज फ्रीक्वेंसीज इन दिस कॉलम. नाउ 5 8 15 एंड सो ऑन. उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसीज को फिर ऐड कर देते हैं, देन वी विल गेट सिग्मा एफ इक्वल टू 50. अब हम नेक्स्ट कॉलम में fx को कैलकुलेट करेंगे. fx मींस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ मिड वैल्यू x. तो यहां पर ये जो fx की वैल्यूज हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे मिड वैल्यू के साथ और देन वी विल गेट दीज वैल्यूज. और फाइनली हम क्या करते हैं, फिर fx को ऐड कर लेते हैं टोटल कॉलम में, देन वी विल गेट सिग्मा fx इक्वल टू 1350. Now we will calculate the mean. Mean x bar equal to sigma fx upon sigma f. Now here we have both values in this table. The sigma f is 50 and sigma fx equal to 1350. Now we will put these two values into this formula to get the mean. 1350 divided by 50. Now we'll solve this and we'll get 27.
Now here the x bar equal to 27. Now come to the table and in next column we will write the x minus x bar equal to d. d मीन्स डेविएशन. अब हम यहां पर डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे. डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन x में से मिड वैल्यू में से हम मीन को माइनस कर लेंगे, देन वी विल गेट द डेविएशन. तो हियर द x is 5 minus mean is 27 equal to 22. The next one is 15 minus 27 equal to 12 and so on. तो इस तरह से हम d को कैलकुलेट कर लेते हैं मिड वैल्यू में से मीन को माइनस करके. अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, जब हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं और वहां पर हम डेविएशन जब निकालते हैं तो जो प्लस और माइनस के साइंस होते हैं उनको हमें इग्नोर कर देते हैं. यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, यहाँ पर 5 माइनस 27 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था? -22. तो यहाँ पर हम इस -22 को नहीं लिखेंगे, उसके माइनस साइन को हम इग्नोर कर लेंगे, जस्ट विल राइट जस्ट 22. तो इस तरह से यहाँ पर जो प्लस और माइनस के साइंस हैं उनको हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे. नाउ इन लास्ट कॉलम वी विल कैलकुलेट दी FD. FD का मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई डेविएशन. नाउ इन फर्स्ट कॉलम वी विल राइट 5 into 22 equal to 110. Then 8 multiplied with 12, 96 and so on. तो इस तरह से हम FD को कैलकुलेट कर लेते हैं और फाइनली हम यहां पर क्या करेंगे? इन वैल्यूज का सम कर लेंगे. देन विल गेट सिग्मा FD इक्वल टू 472. Now finally we will calculate the mean deviation. Here we apply the formula of mean deviation. Mean deviation equal to sigma FD upon sigma F. Now here this sigma FD is 472 and sigma F is 50. Now we will put these two values into this formula and by solving this we will get 9.44. Thus the mean deviation is 9.44. This is all about the mean deviation. Thanks for watching this video. Please subscribe the channel for new updates.